हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ड। इसमें हम देखेंगे जीवों का वैज्ञानिक नामकरण कैसे करते हैं। तो नामकरण, जीव का वैज्ञानिक नाम रखना ही उसी को नामकरण कहते हैं। ठीक। कैलोट्रोपिस, इसमें इन तीनों को कहते हैं कैलोट्रोपिस। दूधी, मदार, आंकड़ा, द्विपद्धति, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम, कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति के संस्थापक थे। इन्होंने 1751 में ये दिया था। फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। इसमें 2 बुक का नाम दिया गया है। स्पीसीज प्लांटेरम 1 मई को 1753 में पादपों के वैज्ञानिक नाम इसमें दिए गए थे। दूसरा बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ये 1 अगस्त 1758 जंतुओं के नाम इसमें वैज्ञानिक नाम इसमें दिए गए थे। अब जैसे मैंगो का हम वैज्ञानिक नाम ये याद करना पड़ता है, तो जैसे मैंगो का है वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका। इसमें क्या है, मेंजीफेरा ये जीनस वंश को दिखाता है और इंडिका जो है ये स्पेसिफिक यानी जाति संकेत पद को ये जाति को दिखाता है और ये वंश को। ठीक। और लास्ट में वैज्ञानिक का नाम इस तरह शॉर्टकट में लिखा जाता है। ठीक। और ये लैटिन भाषा से ये नाम जो है लैटिन भाषा का है। ओके, इधर देखिए। द्विनाम पद्धति के नियम। इस नाम वैज्ञानिक नाम को लिखने का कुछ रूल्स होता है, ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता है, इसका भी कुछ रूल्स होता है। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट देखिए, द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम के 2 घटक होते हैं। हमने अभी बताया कि इसमें 2 होते हैं, जिसे ये एक होता है वंश, जाति। ठीक। इसमें 2 होते हैं, 2 घटक होते हैं। वंशी नाम, वंश जीनस का नाम। इसमें वंश जीनस का नाम होता है। जाति संकेत पद और जाति के भी नाम होते हैं। अब जैसे इसमें दिया है सोलेनम, ये वंशी नाम है। ट्यूब्रोसम ये आलू का नाम है, ये जाति संकेत पद है। मेंजीफेरा वंशी नाम है। मेंजीफेरा इंडिका, इसमें मेंजीफेरा वंशी नाम है, इंडिका क्या है, जाति संकेत पद है। इसी में आलू को कहते हैं सोलेनम ट्यूब्रोसम। तो इसमें वंशी नाम है सोलेनम और जाति संकेत पद है ट्यूब्रोसम। ठीक। पहला शब्द जो वंश नाम को बताता है, हमने बताया जैसे ये फर्स्ट जो होता है ये वंश नाम को बताता है। इसे बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से प्रारंभ होना चाहिए और ये जो फर्स्ट वाला है लेटर, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मैंगो का क्या है, मेंजीफेरा इंडिका, तो फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल से शुरू प्रारंभ होने चाहिए तथा जाति संकेत पर छोटे स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और ये जाति जो है ये जाति ये छोटे स्मॉल लेटर में होना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे दिया है मेंजीफेरा इंडिका, ये क्या है, वंश दिया है और ये जाति संकेत पद दिया है। ये वंश में फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, और बाकी सब होना चाहिए स्मॉल। इसमें थर्ड क्या है रूल्स, जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं या टाइप करते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। इसमें थर्ड रूल क्या है कि कभी भी वैज्ञानिक नाम लिखने के बाद इसे अंडरलाइन कर दिया जाता है। ये रूल्स हैं। ठीक, अंडरलाइंस कर दिया जाता है। जबकि छापते समय वैज्ञानिक नामों को इटैलिस्ट
तिरछे में छापा जाना चाहिए। वैज्ञानिक नामों को क्या करना चाहिए, हमेशा तिरछे शब्दों में इसे छापा जाना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। हमने अभी बताया कि ये लैटिन शब्द है, तो इसे हमेशा तिरछे में, ऐसे तिरछे में लिखना चाहिए और लिखने के बाद इसे अंडरलाइन करना है। वैज्ञानिक नाम ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता है, उसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि इसमें दिया हुआ है। इस रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ देखिए, जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, और लेखक का नाम हम कब लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। ठीक, जैसे मेंजिफेरा इंडिका जो था, इसे वैज्ञानिक का नाम को लास्ट में लिखते हैं, वो भी वैज्ञानिक का नाम को हम पूरा नहीं लिख देते हैं और लास्ट में लिखते हैं, हमेशा ये याद रखिएगा। कहाँ पहुँचे थे, रेखांकित किया जाता है इटैलिक में। वैज्ञानिक नाम को रोमन अक्षर और वैज्ञानिक नाम को रोमन अक्षर सरल वर्णमाला अर्थात सामान्य रूप से लिखा जाता है, और वैज्ञानिक का नाम को हम लैटिन शब्द में नहीं लिखते हैं, इसे नॉर्मल ही लिखते हैं। वैज्ञानिक नाम को नॉर्मल लिखा जाता है, सामान्य रूप से लिखा जाता है। वैज्ञानिक नामकरण सामान्य, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा है यानी ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा। वैज्ञानिक नामकरण सामान्य लैटिन भाषा में या लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होते हैं। ये लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होते हैं, इसे लैटिन भाषा में लिखते हैं, ठीक है। या ग्रीक भाषा में होते हैं, क्योंकि ये मृत भाषाएं हैं, और ये मृत भाषाएं हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक। ये मृत भाषाएं हैं, इसलिए इस नामों को प्रयोग किया जाता है। ओके, यही था हमारा जीव का वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये सब याद कर लीजिएगा। और बहुत सारे वैज्ञानिक नाम हैं, जैसे आलू का है, ठीक, आम का है, और भी आप लोग वैज्ञानिक नाम जानने के लिए, इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक नाम जानने के लिए, जो कि नीट में कंपलसरी आता ही है, जानने के लिए कमेंट करें, मैं आप लोगों को मैं पोस्ट कर दूँगी। ओके, थैंक यू।